मित्रों, आइए आपने पूछा हुआ कुछ प्रश्न लेते हैं। इस संध्या सत्संग में आप इसको एक संध्या सत्संग ले लें और आपने पूछा प्रश्न भी इसमें आ सकता है और आपके मन में घूम रहा प्रश्न का भी उत्तर आ सकता है। तो लगे रहें। पहला प्रश्न लेंगे हम ममता त्रिपाठी जी का। पूछती हैं, क्या करूं, ध्यान करना चाहिए मगर हजार समस्या खड़ी हो जाती, कृपया मार्गदर्शन करें। ममता जी, ध्यान नहीं करती है आप, इसीलिए हजार समस्या खड़ी हो जाती। अगर आपने ध्यान किया हो तो हजार समस्या हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये जो समस्याएं होती हैं ये हमारे अंदर की समस्या होती है, बाहर कोई समस्या नहीं होती। आपको जितना भी बाहर समस्या हो, आप तो मर नहीं जाओगी ना। आपका किसी ने धन संपत्ति लूट लिया, आपका जागीर बर्बाद हो गया और आफंदा का मृत्यु हो गया और जो कुछ भी अशुभ से अशुभ घटना हो, तो भी समस्या आपको नहीं हो सकती। क्योंकि आपके अंदर अगर समस्या नहीं है तो बाहर की समस्या आपके अंदर नहीं जा सकती, और आपके अंदर समस्या हो तो बाहर की हर चीज़ आपको समस्या बना लेगी। आपको छोटी छोटी बातों में भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो समस्या अंदर है कि नहीं है, ये बात है। और ध्यान जो है वो अंदर की समस्या को ख़त्म करने का मार्ग है। तो अंदर समस्या नहीं रहेगी तो बाहर समस्या होंगी, उनका आप अच्छे से समाधान करना जितना हो सके आपसे। अगर नहीं हो सका तो क्या करोगे आप? सबसे बड़ी समस्या तो यही होगी आगे की, आपकी मृत्यु होगी। तो इससे समस्या बड़ी क्या हो सकती है? तो आप क्या कर सकती? तो फिर मृत्यु को रोक तो नहीं सकती अपनी, किसी दूसरे का मृत्यु भी आप रोक नहीं सकती। तो इसको क्यों समस्या बनाना? तो ये बात मैं नहीं मानूंगा कि हजार समस्या खड़ी हो जाती है। आप मन में समस्या लेती हैं और आप एक ही ध्यान में रखें बात की, अगर मैंने अपने अंदर का समस्या सुलझाया, अंदर के अशांति और बेचैनी उससे बाहर आया, तो कोई भी समस्या नहीं होगी, तो आनंद होगा, मस्ती होगा। ये आपको मैं गारंटी दूंगा। आपको मस्ती होगा, आनंद होगा, जीवन का अर्थ भी जानोगी, हंसोगी। मगर बाहर की समस्या तो रहेंगी जब तक आप अंदर समस्या में है। तो ध्यान के लिए समस्या निकालना है, और इसमें इतना बड़ा समय भी नहीं लगता भाई। ध्यान में आप दिन को 2 घंटा करें और वो घंटा भी नहीं बचता। तो जैसे शाम जब सोते हैं, आप 11 बजे सोते हैं, तो आप 10 से 11 तक एक समय निकाल लें, तो उस वक्त आप ध्यान करें। तो 1 घंटा ऐसे निकल गया। तो सुबह आप 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठें और 5 से 6 से 1 घंटा निकाल लिया, तो 2 घंटा आपको तो हो ही गए ना। उस 2 घंटे में ऐसा ध्यान करो, ऐसा ध्यान करो, ऐसा समझ बढ़ाओ अपना कि आपका पूरा दिन जो है मस्ती में रहे। ये हो सकता है। अगर सुबह आपने अच्छे से कोई एक ध्यान कर लिया और अपना आंतरिक स्वरूप का अनुभव किया, तो आपका पूरा दिन मस्त होगा। क्योंकि आपने अपने अंदर कुछ जाना, आपने अंदर कुछ अपने को देखा, तो उस आधार पर आप खुश हो जाएंगे। बाहर आपको किसी चीज़ मिले ना मिले, ये तो गौण बात है। तो मेरी प्राइवेट वीडियो जो है वो आप सुबह सुने, शाम सुने, और अपना जो समस्या है अंदर का, उससे पार जाकर जो शांति है उसका अनुभव करें। आपको शांति चाहिए, सभी कुछ हो जाएगा। तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि कोई भी समस्या नहीं होगी, और ध्यान करोगे आप कुछ तो समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। तो करें। जिन मित्रों ने मेरी प्राइवेट वीडियो साधना नहीं ली है तो वो भी ले लें, मुझे व्हाट्सएप पर बात करें। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब दूसरा प्रश्न लेता हूँ मनोज जी का। बोलते हैं,
रमण महर्षि का ध्यान और निसर्गदत्त महाराज के बारे में कुछ कहें। निसर्गदत्त महाराज क्या है, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। आप बहुत लोगों ने पूछा है, इसलिए मैं इनके बारे में कुछ देख लूँगा, तो बाद में ही इनके बारे में बता पाऊँगा। तो रमण महर्षि का ध्यान के बारे में तो यही बात है कि वो अनुसंधान करवाते थे, सेल्फ इंक्वायरी उनका मूल ध्यान है। वो ये बोलते थे कि मैं कौन हूँ, इसका रिसर्च करो, अपना अंदर प्रश्न करो, जो भी विचार हो वो विचारों को आप पूछो, ये विचार किसको आ रहा है। विचार आ रहा है, समस्या हो रहा है, तनाव हो रहा है, दुख हो रहा है, तो एक प्रश्न पूछो कि किसको दुख हो रहा है ना। डर हो रहा है, ये घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, एक ही प्रश्न पूछो, किसको हो रहा है। ठीक, ये सबसे गहरा ध्यान की विधि है एक रमण महर्षि की। बहुत लोगों ने इस पर लाभ उठाया, आप भी उठा सकते हैं इसको लाभ। पश्चिम के लोग जो है रमण महर्षि से बहुत प्रभावित हुए। तो क्वेश्चन करना है, किसको हुआ। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते करते ही ये समस्या है, ये पीड़ा, ये दुख दर्द खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप अब इस समस्या, इस प्रश्न से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न पूछना माने उससे बाहर आना, उसको उससे दूरी रखना है ना, उसको दूरी रखना और अपने को भिन्न करना। तो आप भिन्न करना, आप शुरुआत हो गया। तो मैं कौन हूँ पूछना है, किसको हो रहा है पूछना है। हाँ, तो फिर दूसरा प्रश्न पूछना है कि किसको हो रहा है ना, मैं कौन हूँ। हाँ, पहले प्रश्न में पूछेंगे किसको हो रहा है, तो उत्तर आएगा मुझको हो रहा है। तो फिर दूसरा प्रश्न आएगा कि फिर मैं कौन हूँ, क्या देखना है अपने भीतर, कुछ हूँ कि नहीं, मैं कौन हूँ, अंदर देखना है। तो अगर कुछ अपना पाया उधर मैं जैसा, तो उत्तर आएगा कि हाँ, इसी मैं को ये दुख दर्द हो रहा है, ये आएगा। मगर कुछ अंदर नहीं पाया तो क्या होगा कि वो दुख दर्द अब किसको हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है, तो भ्रम है एक, है ना। तो अपने अंदर देखना है। और ध्यान में आप ये देखेंगे, जब बोलेंगे मैं कौन हूँ, इसका रिसर्च करेंगे, तो आप एक शून्य में चले जाएंगे। क्योंकि आप जिस चीज़ को भी मैं बोलोगे तो फिर दूसरा प्रश्न आ जाएगा, वो कहाँ से आया, वो मैं, फिर दूसरा में फिर आएगा, वो कहाँ से आया। तो लास्ट में ऐसा होगा स्थिति कि शून्य हो जाएगा, न कुछ प्रश्न बचेगा न कुछ उत्तर बचेगा। तो उस स्थिति में आप ये जानेंगे कि आप जो है एक निर्विचार, निशब्द, शून्य अवेयरनेस, एक ऐसा अनुभव है जो लगातार चारों तरफ फैला है। तो उस अनुभव को जब जानोगे तो फिर ये दुख दर्द किसी को होगा नहीं, क्योंकि वो तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो बात क्लियर हो जाएगी। तो आगे इस पर मैं कुछ गहरी साधना की वीडियो भी बना दूंगा। ये मुझे पसंद आती है रमण महर्षि की टीचिंग के बारे में। आप भी कमेंट में लिखना, अगर रमण महर्षि के ध्यान के बारे में ज़्यादा जानना चाहोगे तो मैं बना लूँगा। तो आगे तीसरा प्रश्न लेंगे के.एस. मंजुनाथ जी का। वो पूछते हैं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि साधना समय का बर्बाद करना है। ये साधना समय है, समय से बर्बाद करना है। ठीक है, आपने क्या लिखना है, इन्वॉल्व मी टाइम। हाँ, तो साधना समय में संबंधित है, तो इसीलिए साधना करने का कारण नहीं है, ये बोलते हैं। तो बात वही है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति साधना, ध्यान, इन चीज़ों के विरोधी थे, है ना। ये बात हमको समझनी है। तो बहुत लोगों को ये लगेगा तो इसलिए क्यों साधना करना, कृष्णमूर्ति तो विरोध करते थे।
तो कृष्णमूर्ति ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बात आप मत पूछ लेना कि वो तो बुद्ध पुरुष थे तो क्यों गलती करी। ऐसा नहीं होता। बुद्ध पुरुष के हाथ से भी गलती होता है। मैं मानता हूँ कृष्णमूर्ति बुद्ध पुरुष हैं, तो उनसे गलती हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो कार्य करते हैं वो तो अपने मन से करते हैं, और उनका मन जो है वो तो बहुत पुरानी धारणाओं से बना हुआ होता है। तो जिस मार्ग के आधार पर वो चले वो उसी मार्ग के पर बात करेंगे, मन वही बोलने को उसको कहेगा। तो उनका ये हुआ कि उनको ज़बरदस्ती ध्यान करवाया गया कृष्णमूर्ति को। आपको पता होगा है ना, वो भारत में उनको ये थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने ले लिया था। तो उनको बचपन से बहुत सारी ध्यान की विधियाँ करवाई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो एनी बेसेंट है, तो उनका ये मानना था कि कृष्णमूर्ति को हम एक मैत्रेय बुद्ध बना सकते हैं, क्योंकि मैत्रेय बुद्ध का अवतरण होने वाला है 2500 साल में होंगे। ये बात लिखी हुई है बुद्ध के उसमें। तो 2500 साल में अभी हम कोई किसी भी आदमी को, उसका शरीर को, उसका मन को इस तरह तैयार करें जहाँ पर मैत्रेय बुद्ध का अवतरण हो सके। तो इस हिसाब से वो एक संस्था खोलकर बहुत सारे बच्चे को जो है वो ट्रेनिंग करवाते थे, अभ्यास करवाते थे, उनको तैयार करते थे मैत्रेय बुद्ध का अवतरण करवाने के लिए। तो ऐसे कृष्णमूर्ति भी बहुत सालों में उन्होंने किया। तो ज़बरदस्ती उनके साथ ज़्यादती हुई। बाद में जो है कृष्णमूर्ति ने जाना और वो संस्था भी छोड़ दिया और बोलने लगे कि ये साधना गलत है। मगर उनको साधना से ही हुआ था। अगर उनको साधना नहीं किया होता, कृष्णमूर्ति को अगर एनी बेसेंट ने नहीं लिया होता, तो वो बुद्ध पुरुष नहीं हो सकते थे। ये बात क्लियर है। हाँ, आगे हो सकते होंगे, उनको बहुत जन्म भी लग सकता, मगर इतने कम समय में उनका जो हुआ उसका देन जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का ही है। और साधना करके उनने ये जाना ना कि साधना नहीं करनी है, मगर उन्होंने तो किया इसलिए हुआ ना। मगर दूसरे लोगों को ये बताते रहे कि साधना मत करना, ये झूठ होती है। हाँ, उनका वो ये विचार सही है, उनमें ये लागू हुआ क्योंकि उन्होंने वो साधना जब छोड़ी थी तभी उनको अनुभव हुआ, और ज़बरदस्ती के कारण उनके मन में साधना प्रति वितृष्णा पैदा हो गई। तो इस तरीके से वो इनका विरोध करते थे। मगर बात ये भी इतनी सच है कि कृष्णमूर्ति को बहुत साधना करवाया गया था, और उसका प्रभाव ही उसी से ही उनको बुद्धत्व का विज्ञान हुआ था। तो इसलिए वो बोलते हैं साधना गलत है, नहीं करनी है, समय का बर्बाद करना है और ये समय को मानना है। तो फिर कृष्णमूर्ति को उनने जो किया उसको भी झूठ मानना चाहिए फिर, है ना। उन्होंने जो साधना की करवाई थियोसॉफिकल सोसाइटी में, वो भी गलत माननी थी। तो इसलिए बिना साधना का हो नहीं सकेगा। साधना करके साधना गलत है ये जानने के लिए भी साधना करना आवश्यक होगी, जैसे ओशो बोलते थे। कृष्णमूर्ति को कैसे पता चला कि साधना गलत होती है? उन्होंने साधना किया, हमने तो साधना किया नहीं है। तो कृष्णमूर्ति अगर सच मानते हैं आप, तो आपको ये करना होगा कि कृष्णमूर्ति जैसे ही आपने भी साधना करनी होगी, और फिर बात बोलना होगा कि साधना झूठ होती है। क्योंकि कृष्णमूर्ति ने साधना झूठी है ये बात साधना करके ही जानी थी, हमने तो साधना करके नहीं जानी। तो इसीलिए साधना आवश्यक है। तो इसलिए जिद्दू कृष्णमूर्ति को सुनने वाले लोग किसी को भी उस ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ। चौथा प्रश्न लेते हैं ज्योति खंडूजा जी का। बोलते हैं कि मृत्यु आती जब किसी की, तब हम ये बोलते कि ऐसा होता तो बच जाते थे। मैंने उनका प्रश्न अच्छा समझ नहीं आया, मगर मैं ये लगता है कि वो ये बोल रही है कि जब किसी की मृत्यु होती तो हम अपने को उसका कारण मानते। हम अपने को ये बोलते कि अगर मैंने इसको ये किया होता ये बच जाते। जैसे बहुत लोग इस पश्चाताप में रहते हैं ना, जैसे इनको अस्पताल में बहुत समय में पहुंचा हुआ
होता तो ये नहीं होते, अगर इसको मैंने धोखा नहीं दिया होता तो ये सुसाइड नहीं करता। इस तरफ का वो एक बनता है ना। अपने साथ के लोग का मृत्यु होने के बाद हमारे मन में वो पीड़ा उठती है। तो इसको इसी तरह समझना है कि ये हम अपने को कर्ता मान रहा है ना, ये अहंकार है। लगता है कि हम अच्छी बात कह रहे हैं क्योंकि हमने जो है पश्चाताप जताया, मगर ये पश्चाताप करना भी एक अहंकार ही है। क्योंकि इसमें ये बात है कि अगर मैंने किया होता, मैंने तो बच जाता, तो मैं सेंटर में हमने लाया, तो हमने उस मैं को इतना पावरफुल माना जैसे कि वो चाहता था तो वो बच जाता। तो इतना भी मैं बना दिया अपना, इतना पावरफुल। तो फिर ये मैं को ये बोलना पड़ेगा कि तो फिर लोगों को मृत्यु नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो है बोलेगा कि इसका मृत्यु ना हो और उसका मृत्यु कभी नहीं होता। तो आदमी के पास मृत्यु नहीं आती, किसी के भी, कोई लोग भी नहीं मरते, ऐसा होता नहीं। मृत्यु एक दिन सबके आएगी। और मृत्यु कब होती है किसकी, वो उसका भी अपना एक रीज़न होता है। हमको लगता है कि हम भी उस रीज़न में आएंगे, ये नहीं है ना। तो मृत्यु को इस तरह लेना है और ये मानना है कि मृत्यु अगर मैं होता नहीं तो भी ये होता, अगर आप उसके संबंधी नहीं होते तो भी वो मरते, आप उस परिवार में अगर नहीं पैदा होते तो भी वो परिवार वैसा ही होना था उसको जैसा वो अभी है। तो आपके आने के बाद कुछ फर्क नहीं हुआ है। तो इसलिए अपने को कुछ पापी मत बनाओ, ये बात समझ लो और जो है ध्यान करो। मंजित कौर जी का प्रश्न है, अवेयरनेस को कैसे अपने दैनिक जीवन में लागू करें। तो दैनिक जीवन में लागू करने से पहले दिन को 1-2 घंटे के लिए आपको पहले कुछ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि थोड़ा गहरा जाना पड़ेगा ना, उसका स्वाद आपको आना पड़ेगा, तो ही आप उसको लगातार जहाँ भी उसको आप अप्लाई कर पाओगे। जितना बड़ा गहरा अनुभव हो उतना वो दिन भर में फैलेगा। तो इसलिए पहले 1 घंटा निकालना है अपने जीवन के समय और उसमें अच्छी तरह से जो है अपना रिसर्च करना है, अपने भीतर घुसना है। जैसे रमन महर्षि बताते, जे कृष्णमूर्ति बताते, ओशो बताते है ना, तो उनकी बात अच्छी तरह से समझनी है और उसको अपने अंदर रिसर्च करना है। ठीक है, हाँ। तो ये करके कुछ ध्यान करके वो अवेयरनेस को बढ़ानी है 1 घंटे के लिए दिन में, तो वहाँ से शुरू करना है। तो फिर उसी को 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे करता वो बढ़ते चले जाएगा। उसके लिए आपको कुछ चिंता नहीं करनी है कि कैसे बड़े ना बड़े वो छोड़ दिए। आप 1 घंटा अभी कर रहे हैं तो उस वक्त बढ़ा लें, वो बहुत बात होगी। ये दिन के 1 घंटे में भी आप ध्यान कर पाते हैं, ध्यान में बैठ पाते, तो बहुत बड़ा लाभ हो गया। इससे बड़ा लाभ और क्या चाहिए आपको। 24 घंटे में 1 घंटा, 24 ही घंटा पर नरकथा 1 घंटा स्वर्ग जैसा हुआ, तो वह क्या कम बात हुई। तो 1 घंटा होगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, तो उसकी चिंता ना लें आप, वो गहराएं पहले। अंकित हिमांचली जी पूछते हैं, पिछले जन्म से कर्म फल नहीं होता तो अंधे बहरे लंगड़े क्यों होते हैं। जैसे एक वीडियो में मैंने बताया था कि कर्म फल होता नहीं है, किसी को इस जन्म में किया हुआ पाप को दूसरे जन्म में नहीं भोगना पड़ेगा, इसी जन्म में वहीं उसी वक्त वो उसका फल मिल जाएगा। जैसे किसी ने क्रोध किया तो आगे जाकर उस क्रोध का सजा है उसको नहीं मिलेगा, उसी वक्त उसको मिल ही जाएगा, क्योंकि क्रोध करना ही एक सजा है उसने पहले ही पाया, उसके बाद उसने कार्य किया। तो क्रोध होना, क्रोध में रहना, वो एक नरक में रहना जैसा होता है। तो वो सजाए उसी पर मिल रहा है, तो आगे मिलने की बात नहीं है। तो ये मैंने बोला था। तो वो पूछते हैं तो फिर अंधे बहरे लंगड़े ये जो लोग कैसे पैदा हो जाते हैं, उनके मतलब उनके हिसाब से उन्होंने माना हुआ होगा कि पिछले जन्म में इनने जो है कुछ गलत कर्म किया होगा, तो सजाए में इनको अंधा बना दिया, बहरा बना दिया, लंगड़ा बना दिया। ये बात
झूठे। अंधा बहरा लंगड़ा जो शरीर होता है ये प्रकृति का है, ठीक है। हाँ, इस पर ईश्वर का, भगवान का कोई भी हाथ नहीं है। मैंने आगे बहुत वीडियो, आप मेरा वीडियो देखें, परमात्मा क्या है, सृष्टि कैसी बनी, इस पर मैंने वीडियो बनाया। तो ईश्वर को कोई मतलब नहीं है ये प्रकृति के बारे में, प्रकृति अपने नियम से वो चलती है, ठीक है। हाँ, तो प्रकृति कैसे बनती है, पंच महाभौतिक चीज़ जिसको बोलते हैं ना, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, इन चीज़ों से ये बनती है। इन चीज़ों से आदमी के शरीर बनते हैं। तो कभी कभी डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जैसे किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट ऐसा उत्पादन हो जाता है ना। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसमें कि एक और दो चिपकना हो सकता है, एक का जो स्वभाव है दूसरे में घुल सकता है और बहुत कंजस्टेड हो सकता है। तो अनेक कारणों से जो है कोई भी सामान जो है डिफ़ॉल्ट आ सकती है। तो ऐसे ही प्रकृति में भी ऐसे डिफ़ॉल्ट होते हैं। कहीं पर एक ऐसा शरीर भी जन्म लेता है कि जहाँ पर 4 पैर होता है, कभी कभी जहाँ पर 2 सर होता है ना। तो ऐसे अंधा हो जाते, बहरे हो जाते, लंगड़े हो जाते। तो ये प्रकृति की डिफ़ॉल्ट है, इसमें किसी का भी कोई योगदान है नहीं। और जो आदमी है अंधे बहरे शरीर जिसका है, अगर उसने जान लिया मैं परमात्मा हूँ तो उसका भी परम ज्ञान हो जाएगा। अंधा शरीर उसको क्या करेगा? शरीर तो अंधा नहीं होकर भी अंधा है ना, बहरा नहीं होकर भी बहरा ही है, क्योंकि ये शरीर में होना ही एक पीड़ा होता है। तो इसमें अंधे भी हो गए तो और पीड़ा थप जाएगी। मगर जो अंधे नहीं है वो भी ऐसे ही अंधे ही होते हैं। अज्ञान में होना माने अंधा होना। तो शरीर जैसा भी मिले, उस शरीर के अंदर रहने वाला जो है उसने अगर अपने को मैं बोला, मैं बोलता रहा तो वो दुख पाएगा। और अंधा शरीर होकर भी किसी ने अपने को जाना मैं शून्य हूँ, कुछ नहीं हूँ, परमात्मा हूँ, तो उसको अंधा शरीर भी उसका नहीं होगा, फिर परमात्मा का ही होगा। तो इसलिए वो भी गलत बात नहीं हुई है ना। अंधा शरीर होना, बहरा शरीर होना भी गलत बात नहीं हुई, क्योंकि किसका अंधा शरीर हुआ? अगर मैं आप परमात्मा को मानते हैं, सर्वत्र परमात्मा है मानते हैं, तो उसके अंदर में मैं होगा, वो परमात्मा ही होगा। तो परमात्मा का ही शरीर अंधा हुआ, उसी का शरीर बहरा हुआ, तो कुछ है नहीं भीतर पीड़ा पाने वाले। तो इस हिसाब से भी गलत नहीं हुआ, और प्रकृति के हिसाब से बोले तो भी गलत नहीं हुआ। तो इस तरह इसे लेना है। अगला प्रश्न लेते हैं प्रभेश धवन जी का। गुरुजीएफ की टीचिंग के बारे में कुछ कहो। हाँ, एक वीडियो मैंने बनाया था गुरुजीएफ के बारे में, आपको देखा कि नहीं देखा? तो इसकी टीचिंग जो है अजीब की थी। गुरुजीएफ को शैतान सल्त बोलते हैं, मैंने बताया था उस वीडियो में आपको। शैतान जैसा आदमी था, बोला था। वो संत है, एक पहुँचा हुआ बुद्ध है, उसका बहुत अनूठा टीचिंग था। वो लोगों को उसको पता नहीं देता था कि उसका अहंकार गिरा रहा है, और उसका अहंकार गिरा रहा होता है। उसकी टीचिंग का मूल जो है सूत्र वो यही है कि आदमी का अहंकार को गिरा, उसको पता ना चले कि उसका अहंकार गिर रहा है। तो इस हिसाब से, इस चालाकी के साथ उसका अहंकार गिरा। तो उनका मुख्य यही था, वो चालाकी के साथ लोगों का अहंकार को ख़त्म करने का प्रयोग करवाता था। मैंने उस वीडियो में बताया था, ज़्यादा बात आप उधर जा कर कहें। जैसे एक वो ऐसा प्रयोग करवाता था जहाँ पर वो 100 लोगों को रखता था 1 महीने के लिए एक अनजान घर में, और वो बोलता था 100 लोगों को कि किसी से किसी को नहीं बोलना है, परिचय भी नहीं करना है, बोलना भी नहीं है। जब 1-2 लोग आपस में मिले तो बात नहीं करनी है, ऐसा सोचना है कि और कुछ है ही नहीं, इधर मैं ही हूँ, ये सोचना है। तो इस तरह का वो अभ्यास करवाता था। लोग जो है वो पागल हो जाते थे। अगर 3-4 दिन से किसी से बोला नहीं तो लोग अपने अंदर अंदर ही बोल जाते, और फिर बात जो है मुश्किल हो जाती, तो बोलना ही पड़ता। तो लोग जो उसे भाग जाते है ना। तो वहाँ से जो 2-4 लोग बचते हैं, तो वो लोग जानते हैं कि उनका अहंकार खत्म हो गया है ना। जैसे अस्पंसकी नाम का एक दार्शनिक था, गणितज्ञ था उनके पास। तो वो बोलता है कि वो 30 दिनों में मुझे पता नहीं हुआ कि मेरा अहंकार वो ख़त्म करवा रहा है, मगर मुझे
लगता था ये आदमी पागल है, क्या कर रहा है, मगर उसकी आंखें देखता हूँ, उसका बात सुनता हूँ तो ठीक लगता है, इसलिए मैंने ये प्रयोग किया है ना, किसी से नहीं बोलूँ। तो वो बोलता जब 30 दिन में बाहर आया तो मेरा अहंकार तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि वो अंदर वो किसी ने उसको सुरक्षा नहीं दी। अहंकार कैसे खड़ा हो जाता है कि अगर कोई सामने हो और उसको वो ढाढ़स दो, अगर वो उसको बोलाओ तो ही वो बोलेगा, तो ही वो बचेगा। अगर कोई नहीं बोला आगे से, किसी ने उसका सहारा नहीं दिया अहंकार का, तो अकेला वो बैठ नहीं सकता अहंकार, है ना। तो ये अहंकार को अकेला करने का प्रयास कर दिया, मगर बोला नहीं है कि तेरा अहंकार ख़त्म कर रहा है ना। तो 1 महीने से वो अहंकार को सहारा नहीं मिला तो बिना सहारे वो ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे अनुभव हो जाएगा। तो गुरुदेव का टीचिंग का मुख्य यही था, अहंकार को कैसे ख़त्म करें। मित्रों, आगे भी 4-5 प्रश्न हैं, तो आपको समय लंबा लगा कि क्या लगा, मगर ले लेते हैं। शंकर प्रसाद आचार्य जी, ये जंप करना क्या है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप जंप कर सकते हो अभी अपने माइंड से, अपने अनकॉन्शियस माइंड में जो गड्ढा है एक, तो उसको आप क्रॉस कर सकते हो जंप करके, और आप बाहर आ सकते हो, जिसको सडन इनलाइटमेंट बोलते हैं, है ना, जिसकी बात अष्टावक्र करते हैं। अभी हो जाओ, अभी मुक्त हो सकते हो। तो ये कैसे करना है बता रहे हैं। तो ये यही है कि शब्द से निशब्द की तरफ का जंप है। आप थॉट की दुनिया से निर्विचार की दुनिया में आपको आना है, तो उसके लिए एक थोड़ी सी साहस, एक थोड़ा निर्णय करना है, उसी को जंप बोला है ना। एक निर्णय करना है कि मैं जो है अब थॉटलेसनेस स्टेज में पहुंचना चाहता हूं। अगर मेरे अंदर कोई थॉटलेसनेस स्टेज है तो मैं वहाँ जो है जंप मार के जाऊँगा, ये निर्णय करना है, और अपने अंदर का जो थॉट का सिस्टम है उससे बाहर आना है। तो ये काम करना तभी हो सकता जब आप किसी ध्यान की गहराई में जाओगे। तो पहले ध्यान की गहराई में जाना है, तो स्टेज आएगा जंप करने का, तो वहाँ से स्टेप करना है। निर्विचार निराकार चैतन्य का अनुभव होगा। तो आपको पहले हम साधना की वीडियो में धीरे धीरे आपको आपके मन से बाहर लेते जाते हैं और वो विचार को शून्य कर देते हैं, तो फिर वो दिखाई पड़ जाता है, फिर उसी पर जो है जंप करना है। तो इसके लिए पहले कुछ ध्यान करना है, तो उसी में होगा। आप मेरी प्राइवेट वीडियो देख सकते हैं, साधना की वीडियो, उसके लिए आप वो बात करें। तो अगला प्रश्न है सुरेश जोशी का, ये विचार क्या है और भाव क्या है। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विचार तो हमको पता होता है कि ये है सोचना, एक इमेज का आना ब्रेन में, दिमाग में, तो कुछ थिंकिंग होना, ये तो है विचार। और भाव क्या है इसमें? भाव वो ये है कि जहाँ पर शब्द नहीं होता है मगर कुछ अनुभूतियाँ होती है, जैसे सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, पीड़ा का अनुभव, दर्द का अनुभव, स्पर्श का अनुभव, जो भी अनुभव है वो भाव होता है। अनुभव भाव होता है, और विचार थॉट्स होते हैं, वो चीज़ होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, वो भौतिक चीज़ होते हैं। विचार जो है भौतिक चीज़ है, भाव थोड़ी अभौतिक चीज़ें हैं, मगर वो भाव से ही जुड़ी हुई होती है। तो भाव का मतलब जो जैसे आप बैठ रहे हैं, आप जैसे हम साधना की वीडियो में आपको निर्विचार करते हैं, तो निर्विचार तो आप हो जाते हैं, फिर भाव बच जाता है। और भाव क्या है? वो अनुभव होना, पीड़ा का अनुभव होना, दुख का अनुभव होना, दर्द का अनुभव हुआ, ये सभी भाव है। और जो है ये भाव भी विचार से पैदा होता है, इसमें ये जाननी है बात, है ना। भाव झूठ होता है क्योंकि वो विचार से बना। क्या होता है कि विचार जो है थिंकिंग करके सोच के वो एक पाठ खड़ा कर देती है, एक टेक्स्ट खड़ा कर देती है, एक स्वरूप खड़ा कर देती है, और उस स्वरूप में वो अनुभव हो जाता है ना। मन में ऐसी व्यवस्था भी होती है, अगर आप सोचो भगवान राम कहते जाओ, किसी दिन
मन में राम का जो है दर्शन हो जाएगा आपको। और असली राम का दर्शन नहीं होगा, आपके मन ही बना देगा एक राम को, है ना। और वो राम को देखना वो हो जाएगा भाव। तो भाव विचार ही पैदा करेगा, इसलिए विचार बंद हो जाएगा तो भाव भी बंद हो जाएगा, मगर पहले जो भाव बना था वो रहेगा। तो इसलिए साधना में थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये भी बोलते हैं जो महापरिनिर्वाण है, जो खास इनलाइटमेंट है, वो मृत्यु के दिन ही होता है, ये भी बोलते हैं। पहले जो होता है वो संबोधि होती है ना। तो फिर उसके बाद निर्वाण होता है ना, गौतम बुद्ध बोलते हैं। और जिस दिन आप मरते हैं उस दिन महापरिनिर्वाण होता है। क्योंकि जब तक शरीर रहेगा तब तक वो भाव भी रहेगा उसको होने का, है ना। तो इसीलिए मगर उसका प्रभाव नहीं होगा, मगर उसे विचार नहीं होगा। तो बुद्ध पुरुष जो होते हैं वो अपने को ज़बरदस्ती से भी पृथ्वी में रखते हैं, ताकि कोई काम करना है, पृथ्वी में कुछ ज्ञान का संचार करना है, योगदान देना है, तो वो लोग जो है किसी एक चीज़ में सहारा लेकर अपने शरीर को बनाए रहे थे। और जब तक शरीर बनेगा तब तक उसमें पीड़ा भी होगी, क्योंकि भाव जो है, पहले का भाव जो है होता है, उसको निर्मूल मृत्यु के बाद ही होगा। तो थोड़ा सा वो अनुभव होगा, वो तो सभी को होगा, बुद्ध पुरुष को भी होगा, ठीक है। तो मगर उनको वो भाव प्रभावित नहीं करेगा, वो भिन्न मालूम पड़ेगा। तो ऐसे हमको भी ये भिन्न जानना है इसको। तो इसको भिन्न जानने के लिए वही साधना करनी है। वो भाव शून्य होते चले जाएगा, जैसे देखते जाओगे, अवेयरनेस को जगाओगे, भाव के प्रति जागोगे, तो भाव भी शून्य हो जाएगा और ध्यान में आपको भाव भी मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो आगे प्रश्न है तेजेंद्र सरोया जी का, क्रिश्चियन प्रेयर में लोगों की बीमारियां कैसे ठीक होती हैं? ये चमत्कार कैसे होता है कि कोई बीमार होता है और क्रिश्चियन में जाता है और ठीक हो जाता है? ये क्रिश्चियन में नहीं होता है भाई, ये सामान्य धामी झांकरी तंत्र मंत्र वाले लोग के पास भी ऐसा ही होता है। इनसे ज़्यादा तो उनके पास होता है। तो धामी झांकरी जो लोग हैं उसके पास जाओ तो कितने लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। तो क्रिश्चियन का जो प्रेयर है, जो चर्च है, वहाँ से बहुत बड़ा चमत्कार भाई रोड में हो रहा है ना। जहाँ पर कोई तांत्रिक जो है तंत्र मंत्र के सहारे बहुत लोगों को ठीक कर रहा है, जहाँ धामी झांकरियाँ बलि बोका इस किस्म का हो रहा है, वहाँ भी लोग जो है ठीक हो रहे हैं। तो ये बीमारियाँ कैसे ठीक होती है, ये प्रश्न है। बात यह है कि ये बीमारियाँ झूठ होती है, ठीक है। पहली बात, अगर सच की शारीरिक बीमारी हो तो यहाँ से ठीक नहीं हो सकता भाई। ये तो फिर कैंसर हो गया किसको, तो क्रिश्चियन में ले जाओ, प्रेयर करा दो, क्या है उसमें, ना पैसा लगेगा ज़्यादा, ना दुख होगा। तो ऐसा रोग तो ठीक होगा नहीं ना उधर। तो इसीलिए ये जो होती है ऐसी व्यवस्था जहाँ पर ठीक करते हैं, ये झूठ होती है। ये जाननी है बातें अंधविश्वास पर आधारित होती है। अगर वो सच में बीमारियाँ ठीक कर सकती तो लोग इतने बीमार क्यों होते, इतना अस्पताल क्यों खुलता। तो इसलिए ये सच बीमारी का इलाज ये नहीं करते, ये झूठ बीमारी का इलाज करता। और झूठ बीमारी है क्या, वो बीमारी है नहीं मगर उसको लगता है कि बीमार हूँ। तो उस किस्म के आदमी को तो कोई भी उसको बेच लेगा, है ना, कोई भी उसको मूर्ख बना लेगा, क्योंकि वो खुद ही मूर्ख है। जैसे किसी ने माना भूत होता है, विश्वास किया और घबरा गया कहीं पर और उसको अंदर जो है भूत चढ़ गया, और रियलिटी में तो है नहीं, उसका अंदर माना हुआ है सब। तो उसको ठीक करना बहुत सस्ता है, कोई भी कर सकेगा। उसको ठीक करने के लिए क्या बोलना होगा कि हाँ मैं देवता हूँ, मेरे अंदर देवता है ना, वो फू फा करना है। तो उसके अंदर का जो है वो अभी बेहोश था जो, वो फिर होश में आ जाएगा, सम्मोहन की स्थिति से बाहर आ जाएगा, है ना, और पहले जैसा था वो इसी स्थिति में आ जाएगा। तो उसको लगेगा ठीक होगा, मगर ये बीमारी थी झूठ की। वो झूठ की बीमारी में सम्मोहन काम करता है, ठीक है। आप सम्मोहन के बारे में थोड़ा स्टडी करो, आप गूगल करो, यूट्यूब करो, सम्मोहन क्या है, हिप्नोटिज्म के बारे में आप कुछ रिसर्च करो, तो पता चल जाएगा आपको कि मन कैसी कैसी चीज़ें निर्मित कर सकता है, क्या क्या हो सकता है मन में। तो ये बीमारी झूठ होती है, इसीलिए झूठ इलाज है इनका, झूठ बीमारी का झूठ इलाज
तो इसी तरह ये ठीक हो जाती है। तो अंत में एक प्रश्न लेंगे भूपेंद्र राजपूत जी का, डायनासोर जैसे पृथ्वी में लोप हो गया, इसी तरह पृथ्वी का भी एक दिन अंत हो जाएगा, तो फिर इंसान का भी अंत हो जाएगा, फिर पुनर्जन्म कैसे होगा? अगर पुनर्जन्म मानते हैं तो ये बोलते हैं। हाँ भाई, इसमें ये बात है कि पृथ्वी का अंत हो सकता है, होगा ही, क्योंकि कोई भी मैटर जब है तो वो चेंज होगा, उसका रूप परिवर्तित होगा, मगर विनष्ट नहीं होगा। अंत होना मानी जैसे पूरे ही नष्ट होना, ये नहीं होता है भाई, ये विज्ञान के विपरीत है। किसी भी एक अणु को भी आप नष्ट नहीं कर सकोगे। किसी पत्थर को आप लाओ, उसका थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बना दो और उसको पीस जाओ, पीस के जो सबसे थोपा वाला बनेगा तो उसको पानी में गिला दो तो रहेगा, वो पानी में मिला दो वहाँ कहीं ना कहीं रहेगा। आप काठ को बाल दो तो गैस के रूप में रहेगा। पहले कष्ट था, काठ था, बाद में उसका रूप जो है एलिमेंट जो है ऑक्सीजन के यो गैस के रूप में रहेगा, कार्बन के रूप में रहेगा। तो इसलिए चीज़ों का नष्ट नहीं होगा, वो परिवर्तन होगा। तो ऐसे ही पृथ्वी का भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे सोलार सिस्टम चल रही है तो इसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो पृथ्वी रुक जाएगी और जो है सभी चीज़ जो है नष्ट हो जाएगा। तो ये हो सकता है, मगर इससे होने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि विचार की दुनिया जो है वो तो ख़त्म नहीं होगी, वो तो ख़त्म होती नहीं, क्योंकि पदार्थ तो है नहीं, वो है ना। तो इसलिए जो विचार की दुनिया है, थॉट का जो आकाश है वो तो रहेगा, वो तो आकाश जैसा है। आकाश में तो थॉट तो आकाश में होता है, पृथ्वी तो नीचे होती है, तो वो तो नष्ट हो जाएगी, है ना। तो थॉट जो है आकाश में होंगे, और वो थॉट जो है कभी भी किसी भी रूप में आ जाएंगे फिर, है ना। तो बात ये है कि पृथ्वी का अंत होगा तो ऐसे दूसरे भी पृथ्वी हो सकती है। ब्रह्मांड में कितना बड़ा ब्रह्मांड है हमको पता ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा है। अगर पृथ्वी है, यहाँ पर जीव होते हैं, तो कहीं और पर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है तो ये प्रमाण यही बन गया। तो इस पृथ्वी में नहीं होंगे तो कहीं और होंगे, और कहीं और कितना दूर हो सकता है, वो तो हमारे पैर के लिए दूर है ना, थॉट के लिए दूर नहीं होता है। प्रकाश की लाइट जो है उतनी दूर से सूरज से पृथ्वी सब आ सकती है केवल 7 मिनट में, 7-8 मिनट में, है ना। तो थॉट्स जो है इससे भी बहुत स्पीड से चलते हैं। तो 21 सेकेंड में थॉट यहाँ से यहाँ कहाँ तक पहुँच सकेगा हम सोच नहीं सकते। तो इसलिए आदमी का होना यानी उस विचार का होना, उस माइंड का होना बहुत रूपों में हो सकता है, बहुत स्थानों में हो सकता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, आगे बात करते रहेंगे। थैंक यू।